नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके चैनल सक्सेस इन इंटरव्यू में। साथियों, आपको पता ही है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो है, बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली है, इसकी तिथि निर्धारित है 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर में मात्र कितने दिन बचे हैं? तो 10 दिन शेष बच गए हैं। अगर आप चाहते हैं, आपकी अगर बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से आप 8969094103 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। और व्हाट्सअप करने के बाद यहाँ से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि एकदम अगर आपको बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है तो 10 टेस्ट सीरीज ले लीजिए और 10 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करिए। शाम में लाइव क्लास के जरिए उसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। 10 टेस्ट सीरीज में लगभग 200 से अधिक प्रश्न गणित के बताए जाएंगे, लगभग 150 से अधिक प्रश्न साइंस के बताए जाएंगे और इसी तरह से सभी विषयों का 75-75 डीएलएड यानी 750 प्रश्न आपको डीएलएड के बताए जाएंगे। और इसी को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफलता पाएं, और यह मौका चूंकि बार बार नहीं मिलता है, जीवन में पहला और हमें लगता है कि बहुत लोगों का यह आखिरी मौका होगा प्रधान शिक्षक बनने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एज एक्सपायर हो जाएगा, तो बहुत सारे अब पता नहीं 2 साल में निकलेगा पुनः वैकेंसी या 5 साल में निकलेगा। ये तो बिहार है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। तो इसलिए यह अंतिम समय है और इस 10 दिन को यदि चाहते हैं कि 10 दिन में आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करिए। और व्हाट्सअप करके एकदम कम खर्च में आसानी से आपको पूरी तरीके से मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। डीएलएड से लेकर के सभी विषयों का अलग अलग मटेरियल मिलेगा और उसी मटेरियल को यदि आप पढ़ करके आप आराम से प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इससे पहले 40 प्रश्न जो है आपको 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 के बीच का प्रश्न ये चल रहा है। इसमें 40 प्रश्न आपको इससे पहले 2 दिन पहले अपलोड किया गया था, इसी को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। 41 से लेकर के 80 प्रश्न। यदि आप चाहते हैं पीडीएफ हो जाए, आपको पीडीएफ मिल जाए, तो इसके लिए सक्सेस की 92 SUCCESS सक्सेस KEY की और 92 इस पर जो है सो आपको देखिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, साथ साथ सब लिखिएगा, स्पेस कहीं नहीं दीजिएगा। सक्सेस की 92 को सर्च कर लीजिए, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम में आपको पूरी तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न यह है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता यानी देशियर कथा, जिसको हम देश की बात कहते हैं, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? तो आपके सामने में स्पष्ट है, देखिए सखाराम गणेश देवस्कर जो थे, ये देशियर कथा के लेखक थे और बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता यही थे। आ जाइए, अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी। जो पटना में स्थापित की गई थी वो किन के द्वारा किया गया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा किया गया था, सचिंद्रनाथ सन्याल जी के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात कर लें सर, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है सभी पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे पाटलिपुत्र है, सतयुग है, स्वराज कथा है, इनमें सभी की बात करेंगे। तो सभी आंदोलन पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए जो पुस्तक देश का धन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा, इसको जो लिखा गया था, इसको लिखने वाले कौन थे? तो राधा मोहन गोकुल जी थे। राधा मोहन गोकुल जी के द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया था? देश की धन यानी देश का धन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज ही चल रहा है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम के साथ साथ बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है, भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपको लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, जो गर्म दल, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी जून 1908 ईस्वी में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? यानी किनकी गिरफ्तारी हो गई थी और गिरफ्तारी के बाद जो है जून 1908 ईस्वी में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो याद रखेंगे, ये जो है लोकमान्य तिलक। अब गर्म दल की बात जब आ जाती है तो गर्म दल और नरम दल आप लोग को पता होना चाहिए। गर्म दल और नरम दल 2 दल थे। गर्म दल जो है, गर्म दल में मुख्य रूप से 4 लोग थे। कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल थे, बिपिन चंद्र पाल थे। और इनके साथ साथ कौन थे? तो अरविंद घोष भी एक थे, जिन्होंने लाइफ डिवाइन लिखी थी, अरविंद घोष। तो ये 4 लोग गर्म दल में थे मुख्य रूप से। और नरम दल में बाकी सारे लोग बच गए, जो दादा भाई नौरोजी वगैरह लोग जो थे, मदन मोहन मालवीय, ये सब थे नरम दल में थे। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये जो आपका हो गया यहाँ लोकमान्य तिलक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल जो कि ये जो थे आपको कौन थे राजकुमार शुक्ल जी? तो ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए वो महान पुरुष थे जो गांधी जी को इन्होंने क्या किया था, आमंत्रित किया था आने के लिए। और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इस चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तीन कठिया प्रणाली जो थी नील की खेती से संबंधित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा इनको मिलने की सलाह दी गई थी। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंच गए थे? मोतिहारी कब पहुंचे थे? तो मोतिहारी पहुंचे थे 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को। याद रखेंगे 16 अप्रैल 1917 को, 16 को आए थे 1917 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 16 अप्रैल को मोतिहारी पहुंच गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त जो थे एल एफ मर्सेड थे। कौन थे? एल एफ मर्सेड। आप लोग ये बता दीजिए 1857 की क्रांति के दौरान जो है 1857 की क्रांति के दौरान पटना में कमिश्नर कौन थे? पटना में कौन थे कमिश्नर, ये बता दीजिएगा आप लोग। पटना में कमिश्नर कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण संबंधित विवाद को हल करने के लिए क्या हुआ था? यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था? क्या पटना में हुआ था? जी नहीं। कहाँ पर हुआ था? ये जो है आपको रांची में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? रांची में। अगला बताइएगा, चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ? चंपारण अधिनियम जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो चंपारण अधिनियम का जन्म 4 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण अधिनियम बना था जो कि मार्च 1918 ईस्वी में बना था। अगर रॉलेट एक्ट आप लोग को पता है कि 1919 ईस्वी में आया था। और रॉलेट एक्ट का जो है ये आपराधिक कानून के रूप में ये आपराधिक कानून के रूप में कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 21 मार्च 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को। और इसी रॉलेट एक्ट को क्या किया गया था? इसी के विरोध में इसको, यानी कि महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। इसी में एक उक्ति दी थी कि न अपील, न वकील और न दलील, ठीक है। यानी कि जिसको अंग्रेज अधिकारियों को जिस पर शक हो जाएगा उसको सीधा सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वो न अपील कर सकता है कोर्ट में, न वकील रख सकता है, और न किसी प्रकार का वो दलील दे सकता है। तो यह इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। तो याद रखेंगे इसे भी। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? खिलाफत आंदोलन को और बढ़ाने के लिए तो 19 मार्च 1920 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये 19 मार्च 1920 ईस्वी को जो है हड़ताल पूरे बिहार में भी इसको रखा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। अगर आप लोग को पता है तो ये बताइएगा, यह जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये कब पास हुआ था, ईस्वी हमें बताइएगा। ईस्वी बताइएगा कि कब पास हुआ था, ठीक है। ये कलकत्ता में हुआ था, लेकिन ईस्वी बताइएगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना ईस्वी बताना है, तो ये आपको 1906 ईस्वी में होगा। 1906 ईस्वी में। यहीं से याद रखेंगे 1907 भी। यहाँ पर एक सूरत फूट हुआ था, सूरत में फूट हुआ था, ठीक है। और किनके, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये किनके मतलब हुआ था? रास बिहारी बोस थे इसके अध्यक्ष। कौन थे? रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और सूरत में क्या हुआ था? कांग्रेस 2 भागों में बटा था, गरम दल और नरम दल में। तो याद रखेंगे यहाँ 1906 हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स वाला में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? देखिए, औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, ये नीति बहुत ही खराब थी। तो ये थी जो चेतना का जागरण हुआ, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, उसका ये था। दूसरा था अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, जो मन होता था वो करता था। उसके बाद अंग्रेजों का अत्याचार हुआ ना, जैसे न अपील, न वकील, न दलील, बिना कुछ कहे सीधा जिसको मन उसको उठा लो, जिसको मन उसको फांसी पर चढ़ा दो। ये सारे के सारे बातें जो थी, इन सभी बातों की वजह से राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ? जागरण हुआ। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला देखिए,
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ उसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। याद रखेंगे, प्रांतीय सम्मेलन और 1908 ईस्वी में अधिवेशन हुआ और वो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? होम रूल लीग 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916 याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक। याद रखेंगे, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग आंदोलन के तो मजहरुल हक थे। ठीक है, अगला देखेंगे, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार दिया था? ये भारत माता का पूजा करने का विचार पूरन चंद्र के द्वारा दिया गया था। यानी राम पूरन चंद्र जो थे, इनके द्वारा विजयादशमी पर भारत माता की पूजा होनी चाहिए, ऐसा होम रूल लीग के दौरान ही क्या किया था? इन्होंने सलाह दिया था, विचार दिया था। अगला देखेंगे, अगला कहता है स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो जो किंग्स फोर्ड थे उस समय मुजफ्फरपुर के कौन थे? वो वाइसराय थे, मुजफ्फरपुर के मतलब वो गवर्नर थे। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में थे, इसलिए इनको जो है मुजफ्फरपुर में होने की वजह से ये लोग मुजफ्फरपुर में ही इनके ऊपर बम मार दिए थे, लेकिन वो बाल बच गया था। अब इसके वजह क्या हुआ था? इसके बाद क्या हो गया था? दोषी, मुजफ्फरपुर बम कांड में दोषी ठहराते हुए इनको फांसी दे दिया गया था। किनको? खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को दिया गया था। 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। अगला देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा जो है स्वराज कथा का जो है क्या किया गया था? संपादन किया गया था। स्वराज कथा याद रखेंगे, बाल मुकुंद वाजपेयी। किस क्रांतिकारी का तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो योगेंद्र शुक्ल याद रखेंगे। किनके ऊपर? तो योगेंद्र शुक्ल। अगला देखेंगे, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? तो बिहार के फणींद्र नाथ घोष जो थे, ये वैसे क्रांतिकारी नेता थे जो आपको HSRA की जो बैठक हुई थी HSRA की 1928 ईस्वी में, इसमें ये शामिल हुए थे। ठीक है, 1928 ईस्वी में। और देखिए, पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? पटना क्रांतिकारी के नेता मनिंद्र नारायण राय थे। पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? मनिंद्र नारायण राय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। और देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई थी? याद रखेंगे, बिहारी छात्र सम्मेलन जो है यह हुआ था मोतिहारी में, और मोतिहारी में ही आपको जो इस अधिवेशन में जो है युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बिहार नौजवान सम्मेलन, जो कि 12 दिसंबर 1929 को हुआ था, मुंगेर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो प्रजापति मिश्र जी के द्वारा किया गया था। बिहार नौजवान सम्मेलन याद रखेंगे, बिहार नौजवान सम्मेलन प्रजापति मिश्र के द्वारा किया गया था। 1929 ईस्वी में इसकी मतलब ये सम्मेलन हुआ था, और मुंगेर में यह सम्मेलन हुआ था, प्रजापति मिश्र जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार को उड़ीसा सहित जब बंगाल से अलग करने के लिए बिहार उड़ीसा प्रांत का जो है पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? तो याद रखेंगे, जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसकी घोषणाएं हुई थी, और अंत में जो है 1 अप्रैल से जो है आपका कार्य करना ये शुरू किया था बिहार का, मतलब जो कार्यालय है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। तो कुल मिलाकर इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और पहला, चूंकि उड़ीसा भी बाद में 1936 में अलग हो गया था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया था बिहार से। तो उड़ीसा सहित जब बिहार था, मतलब बिहार बना था बंगाल से अलग होकर के, तो उस समय जो है उसके कौन बने थे? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को गवर्नर बनाया गया था। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को। बिहार का विधानमंडल बनता है, देखिए बिहार का विधानमंडल बनता है, जैसे कि आपको पता है कि जो लोकसभा, राज्यसभा और संसद का जो निर्माण होता है, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी है, या अन्य राज्यों में भी होता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को सम्मिलित करके विधानसभा,
लोकसभा विधान परिषद के साथ साथ ये राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है, तब जाकर के विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए अगला एक प्रश्न आप लोग और बता दीजिए हमें कि बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। अगला देखिए, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था। बिहार विधान परिषद जो अभी है उसका प्रारंभिक नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिषद। क्या नाम था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिषद नाम था इसका, बिहार विधानसभा के बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन बने थे। तो उड़ीसा जब विधानसभा बना था तो उस समय में चूंकि वो भी बिहार से अलग हुआ था, 1936 ईस्वी में अलग हुआ था, इसलिए इसे भी ध्यान रखना है। जो वाल्डन मोडे थे वो बने थे विधान परिषद के पहले सभापति बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है ये रामदयालु सिंह बने थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग हमें बताइएगा कौन है वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में कौन है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। एकदम चामियार याद रखना है, सर एडवर्ड चामियार जो है बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। पता है आपको 1916 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी बिहार में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ देखिए आगे दिया हुआ ही है। 1916 ईस्वी में कब, तो 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का हमारा क्या कहता है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। बिहार को जो टैक्स प्राप्त होता है किस क्षेत्र के माध्यम से सबसे अधिक, तो बिक्री, व्यापार आदि कर का। तो बिक्री के द्वारा और व्यापार के द्वारा जो कर प्राप्त होता है इसमें सर्वाधिक जो है बिहार को टैक्स मिलता है। चलिए साथियों, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एकदम शेयर जरूर करिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, एकदम शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।